तो क्वेश्चन है 12 वायर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। फिर हमारे पास 12 वायर हैं जिनकी लेंथ भी इक्वल है, जिनका रेजिस्टेंस भी इक्वल है। उन 12 वायर से हमने ट्यूब का स्केलेटन फॉर्म किया है, राइट। अब ये जो साइड है यहाँ पर 12 वायर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है और जितने वायर है सबकी रेजिस्टेंस सेम है, सबकी लेंथ सेम है। हमें फाइंड करना है कि इसका जो डायगोनल है, ट्यूब का जो डायगोनल है उसके अक्रॉस इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा। और हमें फाइंड करना है टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the diagonal of the cube, right? तो डायगोनल के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है और मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किरचॉफ लॉ से। तो जैसे मैंने बताया था कि किरचॉफ लॉ के लिए अगर आप किसी भी सर्किट में किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर रहे हो तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए उस सर्किट के अंदर या उस लूप के अंदर जिसमें आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हो बैटरी शुड बी देयर, बैटरी आपकी होनी चाहिए। किसी भी एक लूप के अंदर बैटरी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो किरचॉफ लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो इक्वेशन आपको कैसी आएगी, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं। तो मुझे डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, उस डायगोनल के अक्रॉस मैंने बैटरी एक कनेक्ट कर दी अपने पास और उस बैटरी का ईएमएफ क्या है, स्मॉल ई, राइट। इसका मतलब मुझे एबी के अक्रॉस फाइंड करना है, मैंने उसको लेट कर लेता हूं मैं। सपोज लेट कर लिया मैंने क्या, आर इक्विवेलेंट। अब करंट की बात है, करंट कितना निकला बैटरी से, देखिए करंट जब यहां से बैटरी से निकलेगा और पॉइंट ए पर जाएगा तो करंट को आगे जाने के लिए 3 पाथ हैं, तीनों पाथ पे करंट आपका डिवाइड होगा। किसी भी सर्किट में जब करंट आपका डिवाइड होता है तो जिन भी आर्म्स के अंदर करंट आपका डिवाइड हो रहा है अगर उन आर्म्स का रेजिस्टेंस और लेंथ सेम हो तो करंट भी सेम और इक्वल ही डिवाइड होगा। क्या बताया मैंने, करंट इक्वल डिवाइड कब होगा, जब उन आर्म्स का रेजिस्टेंस दोनों लेंथ, रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों ही इक्वल हो। अब यही करंट आगे जाके बी पॉइंट पर दोबारा डिवाइड हुआ तो हम मान के चलते हैं सपोज यहाँ बी पर करंट क्या आएगा तो यहाँ भी आई जाएगा, ये क्यों डिवाइड होगा, इसका मतलब यहाँ से करंट कितना आ रहा होगा, 2i। अब अगर यहाँ 2i तो यहाँ कितना होगा डिवाइड, और 2i, इसका टोटल कितना हो जाएगा 6i। तो मैंने करंट को यहाँ से डिवाइड ना करके मैंने यहाँ से किया, हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं करंट को आई लेके चलता हूँ तो i/3 i/3 i/3, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बिकम्स सो कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए मैंने उल्टा डिवाइड किया, यहां से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो एक पॉइंट पर जब डिवाइड हुआ तो दूसरे पॉइंट पर सेम अमाउंट में करंट आपका कलेक्ट होगा, पूरा कितना बन जाएगा। अब इसी करंट को हम पूरा कर लेते हैं, कैसे, देखिए ये आई है, ये 2i, ये 2i है तो डिवाइड हो गया, ऊपर कितना गया इधर आई, हर जगह करंट आपका सेम डिवाइड होगा, हर साइड की लेंथ और रेजिस्टेंस इक्वल है। अब ये आई ऊपर गया, आई गया 2i बन गया, अब ये 2i है ना, यहाँ डिवाइड हुआ, ऊपर आई इधर आई, ये आई यहाँ पर आया, ये यहाँ पर कितना बन गया, ये यहाँ पर आया और यहाँ पर कितना बन गया, इसके बाद हमारा सर्किट अब कंप्लीट है। तो इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको, टोटल करंट हो गया 6i और आपने इक्विवेलेंट लेट कर लिया R इक्विवेलेंट, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन या एक लूप ऐसा लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपका बैटरी का ईएमएफ आए, तभी आप इसको कंपेयर कर पाओगे। तो लूप आप कोई भी, लेकिन एक लूप आप ऐसा लेंगे जिसमें आपका बैटरी आए, वेरिएबल एक ही है तो कोई भी एक लूप लेंगे जिससे बैटरी आए। तो ये बाहर का लूप में लेके चलता हूं ABCD स्मॉल ई और ए, लूप ले बाहर का मैंने, तो क्लोज लूप ABCD
डी के बाद स्मॉल ई और कैपिटल, ये मैं लूप ले लूँ। कैसे लिया मैंने? क्लॉकवाइज। चलिए ए से बी तक रेजिस्टेंस कितना है इसका, लेट कर लो। हर साइड का रेजिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल आर है। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे ही बना दिया है, ऐसे बना दिया है आराम से, ठीक है, डजंट मैटर। तो इस पर मैंने क्या लेट कर लिया, स्मॉल आर। सेम डायरेक्शन में तो पोटेंशियल हो गया 2I आर। टी से सी तक क्या हो जाएगा, 10 का IR। सेम डायरेक्शन है। सी टू डी क्या हो जाएगा, 10 का 2IR। उसके बाद यहां डी से आओ, इधर से एंटर करेंगे माइनस से, तो माइनस का ई पे खत्म, इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, इक्वल टू 5I। तो वी हैव टू इक्वेशन ऑफ ई, दोनों इक्वेशन है, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, 6 R equal to 5 small r, यानी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 5R अपॉन में 6। तो जो मेरे पास डायगोनल था उसके क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 5R अपॉन में 6। एक ही लूप से काम चल गया, क्योंकि वहां पर हमारे पास ई आ गया जो हमें चाहिए। क्लियर है? तो किरचॉफ लॉ को यूज करके इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते।